तो स्वागत है सबका और शुरू करते हैं आज का सत्संग। आंख बंद कर लें और आती जाती श्वास को देखना है। भीतर ठहर जाएं, रुक जाएं, शांत हो जाएं। जो भी हलचल है भीतर, विचारों की, भावनाओं की, उसको महसूस करें। देखने वाले हो जाएं, जानने वाले हो जाएं। जैसे जैसे हम देखेंगे अपने भीतर, वैसे वैसे हमारे भीतर की जो हलचल है वो शांत होने लगेगी। मन रुकने लगेगा, ठहरने लगेगा। आंख बंद रखें और पूरी तरह अपने में डूबना है, शांत होना है, रुकना है, ठहरना है। अपनी आती जाती श्वास को देखें। रिलैक्स हो जाएं, पूरी तरह से रिलैक्स। कुछ भी याद ना रहे तो भी एक चीज़ याद रखें, हमें 100% रिलैक्स रहना है। हालात कुछ भी हो, रिलैक्स रहना है। वीनू जी म्यूट कर लें, इंदु म्यूट कर लो। तो यदि एक सूत्र भी हम पूरा दिन याद रखें, रिलैक्स रहना, शांत रहना, प्रेजेंट में रहना, साक्षी भाव में रहना, ये सारे एक ही चीज़ है, तो हम अपनी लाइफ में पाएंगे कि हमारी जो है खुशियाँ बढ़ रही हैं, आनंद बढ़ रहा है, शांति बढ़ रही है, हम खुश हैं, रिलैक्स हैं। बाहर हालात कुछ भी हैं, हम अपने आप में स्थिर हैं, शांत हैं, मौन हैं। और साक्षी भाव अपने आप घटेगा, प्रेजेंट अपने आप ही आ जाएगा। प्रेजेंट में हम तभी रह पाते हैं जब हम कुछ और सोच नहीं रहे, किसी और के बारे में चिंतन मनन नहीं कर रहे, शांत हैं, चुप हैं। पास्ट में नहीं हम भाग रहे, पास्ट की यादों में नहीं खोए हुए, फ्यूचर को लेके चिंतित नहीं है, फ्यूचर के बारे में सोच नहीं रहे, इनसिक्योर नहीं हो रहे, क्या होगा उसके बारे में ज़्यादा नहीं सोच रहे। तो ऑटोमेटिक ही आप शांत होगे, और जब शांत होगे तो रिलैक्स होगे और प्रेजेंट में हो जाओगे अपने आप ही। ये सब जुड़ी हुई हैं चीज़ें, और साक्षी भाव खुद ब खुद घटित होगा, है ना। जब हम कर्ता भाव में आ जाते हैं तो साक्षी भाव खो जाता है। या तो हम कर्ता भाव में बन जाएं या फिर साक्षी हो जाएं। तो जब हम रिलैक्स रहते हैं, शांत रहते हैं, मौन में रहते हैं, तो साक्षी भाव अपने आप घटित होता है, क्योंकि कुछ कर ही नहीं रहे, हम शांत हैं, बस कुछ सोच ही नहीं रहे, तो कर्ता भाव आएगा ही नहीं। सोचने में भी कर्ता भाव है, कुछ करने में भी कर्ता भाव है। क्या होगा क्या नहीं होगा ऐसा सोच रहे हैं तो भी कर्ता भाव आ गया। तो जब हम पूरी तरह रिलैक्स हैं तो अपने आप ही साक्षी भाव घटित होता है, कि वो हमारे अंदर एक स्टेट है जिसमें सिर्फ जानना हो रहा है, देखना हो रहा है, बस उसी को ही आप फिर महसूस करते हो कि सब हो रहा है, मैं देख रही हूँ, जान रही हूँ,
और ना भविष्य की चिंता, ना पास्ट का गम, और ना किसी दूसरे की परवाह। तो आप बिल्कुल निश्चिंतता में आ जाते हैं। अपने में राजी हो जाएं, अपने साथ राजी हो जाएं। जो भी हालात हैं, जो भी चारों तरफ सिचुएशंस हैं आपके, राजी हो जाएं। पहला, इंदु, म्यूट कर लें प्लीज। इंदु म्यूट कर लें। यस यस। तो यदि हम रिलैक्स रहेंगे तो हम अपने आप ही धीरे धीरे सारी चीज़ें हमारे को खुद ब खुद समझ आएंगी कि साक्षी भाव क्या है, प्रेजेंट में रहना क्या है, खुश कैसे रहना है। ये सारे जवाब आपको खुद ही मिलने लगेंगे। सिर्फ एक सूत्र भी अगर याद रखा कि रिलैक्स रहना है, शांत रहना है, और धीरे धीरे आपके भीतर की जो शांति है, जो आत्मिक तल की शांति है, वो आपको महसूस होने लगेगी। और आप धीरे धीरे अपने ही अंदर खिसकने लगोगे। क्योंकि जब हम कुछ सोच ही नहीं रहे, कुछ चाहिए ही नहीं, पास्ट फ्यूचर भी हमने छोड़ दिया, किसी दूसरे के बारे में सोचना भी छोड़ दिया, अपनी भी कोई डर नहीं, चिंता नहीं, हर हाल में हम राजी हैं, तो ऑटोमेटिक ही हमारी जो एनर्जी है जो बाहर जा रही थी, अब वो कहाँ जाएगी? हमारे ही भीतर ठहर जाएगी, और अपने हमारे भीतर ही और गहराई में हम अपने आप को महसूस कर पाएंगे। खुद का अनुभव ज़्यादा होने लगेगा। दो ही चीज़ें, या तो हम बाहर लोगों के साथ अपनी एनर्जी को चिपका दें, या फिर उनसे मुक्त करके वो सारी एनर्जी खुद के साथ ही संग्रहित होने दें, खुद में ही वो बनी रहे, खुद के साथ रुक जाएं, ठहर जाएं, शांत हो जाएं। तब आप पाओगे कि अलग तरीके का आनंद, प्रेम, शांति आप अपने भीतर से ही अनुभव करोगे। और हर हाल में आप राजी होना अपने आप ही आपका होने लगेगा। प्रयास नहीं करना पड़ेगा कि कैसे मैं राजी हूँ, है ना। मान लो किसी को बहुत दुख है, परेशानी है, अब हम उसको बोलें कि तू राजी हो जा, दुख के साथ राजी हो जाओ, तो वो बहुत मुश्किल है। पर जो पहले से ही राजी है, अब उसके सामने कोई दुख आता है तो वो अपने भीतर का सुकून वो नहीं छोड़ता, उसको नहीं खराब करता। कोई भी सिचुएशन हो, वो दुखी नहीं होता, और होता भी है तो तुरंत उसमें वापस अपने स्वभाव में आ जाता है। क्योंकि दुखी हो रहना, दुखी होना, चिंता करना, ये हमारा स्वभाव नहीं है, ये हम पैदा करते हैं, हमें आदत हो गई है इस चीज़ की। और हम चाहें तो हम इसको रिवर्स कर सकते हैं। चिंता ना करें, पॉजिटिविटी देखें। कोई भी सिचुएशन है उसमें कुछ पॉजिटिव भी है, कुछ नया भी है, उसको देखें कि चलो जिंदगी में कुछ अब नया होगा। पुराने से आप छूट रहे हो तो कुछ नया भी तो होगा, तो क्यों ना दृष्टि नए पे रखे। तो हर घटना हमारे को कुछ आगे बढ़ाती है। आगे पिक्चर, जैसे कोई पिक्चर का अगला सीन आता है तो वो कुछ नया ही होता है। ऐसे ही हमारी लाइफ में जब जब समय के साथ कुछ बदलाव आते हैं तो वो कुछ नया लेके आते हैं, है ना। हम भी नए हो गए, सामने भी कुछ नया है, तो फिर क्या होता है, हम राजी हो जाएं, जो नए का स्वीकार करें, और जो जा रहा है उसको जाने दें। तो दुखी होने का मतलब नहीं है, फिर हम अपने स्वभाव में स्थित रह सकते हैं, रिएक्शन में ना आए, रिएक्टिव ना हो। होता क्या है कि हम तुरंत रिएक्शन में आ जाते हैं, तुरंत एकदम हम हिल जाते हैं। शांत रहें, जो होना है वो तो वैसे भी होना है। अगर हम चिंतित रहेंगे तो भी होना है, और दुखी रहेंगे तो भी होना है। तो क्यों ना मैं सुखी ही रह लूं, ये तो मेरे हाथ में है। क्यों ना मैं शांत रहूं, घबराऊं ना, जो होगा देख लेंगे, उसको फेस करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा जो भी हो जाएगा उसको फेस करेंगे, पर मैं अभी चिंतित ना हूं, अभी परेशान ना हूं, ये मेरे हाथ में है, और ये सबके हाथ में है। राइट। चलिए, तो आप में से किसी का कोई प्रश्न है, कोई पूछना चाह रहे हैं तो पूछ सकते हैं। हाँ जी, मेरा प्रश्न नहीं है, हाँ। मेरा भी प्रेम नमन सभी को।
हाँ जी, प्रेम नमन। अ, अभी जो आपने बोला, प्रेजेंट में रहना, रिलैक्स रहना, साक्षी भाव में रहना, ये सब ना रोज रिपीट तो करते ही हो, ध्यान से और कर दिया करो। ये जरूरी है हमारे लिए शुद्ध है। हाँ बिल्कुल, ठीक है। बार बार पर रोज सुबह भी कॉम्प्लेक्स की तरह हम खाएं इसको, पीते जाएं, यस। तभी तो सब होता जाएगा, घटता जाएगा अपने आप। जो हम अपने प्रेजेंट में आप। रहेंगे, रिलैक्स रहेंगे, साक्षी भाव अपने आप आएगा, सब अपने आप होते जाएगा फिर। हाँ जी। तो ये हमारा बेसिक अच्छा है। कितना थैंक सरल यू। है। देखो, जब कोई हम होश की साधना करते हैं तो हमें पहले समझ ही नहीं आता कि होश में कैसे रहे। हम तो होश में जागे तो हुए ही हैं, लेकिन जब हम कहते हैं ना रिलैक्स रहो, तो ये सबको समझ आता है। तो क्यों ना जो समझ आ रहा है वहीं से शुरुआत करो। जो चीज़ें नहीं समझ आती, ऊपर से निकल जाती हैं, उसको हटा दो। कुछ तो समझ आया ना, कुछ तो हमारे को बिल्कुल क्लियर हुआ, हमारे अंदर कोई बादल छटे, उतना ही काफ़ी है। वहीं से बस शुरुआत करो। अगर हमें रिलैक्स रहना शब्द समझ आता है, तो बस पूरा दिन इसी की साधना कीजिए कि रिलैक्स रहना है, मुझे रिलैक्स रहना है, मुझे रिलैक्स रहना है। और जो भी होगा बाहर, वो अपने आप होएगा, मिटेगा, सही होगा, खराब होगा, मुझे उसकी परवाह नहीं। और जो मेरा कर्म है वो आपसे हो ही जाएगा। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपको यदि कुछ करने जैसा है तो ना करें, वो हो ही जाएगा, आप रुक नहीं सकते। आप आपको छटपटाहट होगी यदि आप नहीं करोगे, तो वो आपसे करवा लिया जाएगा। ऐसा मानो कि आपसे कुदरत करवा लेगी। और ना भी करवाए, यदि मान लो आपके बदले कोई और, कोई उसका सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं। मान लो आपकी अब उम्र है, या हमारी अब 60 65 साल उम्र हुए और बच्चे हैं, सब कुछ संभाल रहे हैं। पर मैं अक्सर देखती हूँ बच्चे सब संभाल रहे हैं, और जो माँ बाप हैं उनका अब कोई रोल नहीं रहा उस उनकी संसार में या अपने संसार में। उनको बस मस्त रहना, इतना ही काम है उनका। पर वो आदत है चिंता करने की, क्योंकि जवानी में उन्होंने सब किया। लेकिन अभी भी वो उनका अपना दिमाग चलाते हैं, अपनी चिंता प्रकट करते हैं, सॉल्यूशन ढूंढते हैं, और कई बार अतियों में चले जाते हैं। तो हमें बहुत ही धीरे धीरे डिटैच होते जाएं और अपने को फ्री करते जाएं। बल्कि अच्छा है, बच्चे संभाल रहे हैं, आप फ्री हो जाओ, आप चिंता मुक्त हो जाओ और अपने में आ जाओ। अब अपना मज़े लो। पूरी ज़िंदगी हमने आपने वही सब किया है, बच्चों की देखभाल, इसका बिजनेस संभालना, इतनी चिंताएं लेना, सब किया है। लेकिन अब आपका समय है, तो आप इसका समय का सदुपयोग करें। अपनी ध्यान साधना करें, अपना परमात्मा का भजन गाएं, थोड़ा अपने को रिलैक्स रखें, हर पल को जिए, खुशियों से जिए। कुछ अगर रह गया है अधूरा, उसे पूरा करें। है ना, जवानी में समय नहीं मिला, कुछ चीज़ें जो आप करना चाह रहे हैं आज कर सकते हैं। ढूंढें, अपने अंदर झांक के देखें, कुछ ऐसा तो नहीं है जो मैं करना चाहती थी नहीं किया, क्या मैं अब कर सकती हूँ। शुरुआत तो करें, कुछ तो करें, ताकि वो अंदर से वो निकल जाए, खाली हो जाए आप। तो धीरे धीरे हमें फ्री होते जाना है ना। जैसे ये पड़ाव है, जैसे सुबह होती है, दोपहर होती है, शाम होती है, फिर रात होती है। ऐसे ही पहले एक बच्चा है, फिर जवानी आती है, उस समय हमें बोध रजस होता है। उस वक्त करना भी चाहिए, पूरी भाग दौड़ कर रहे हैं बच्चे, जैसे हमने भी जवानी में किया सबने। तो वो एक समय ऐसा होता है। फिर शाम होती है, धीरे धीरे ढलने लगता है इंसान, उसकी वासनाएं, इच्छाएं भी कम हो जाती हैं। और बहुत कुछ भोग लिया भी होता है, बहुत कुछ समझ लिया होता है संसार, लोगों को, बहुत सारी घटनाओं से हम निकल चुके होते हैं। तो थोड़ा ठहराव आने लगता है। फिर और थोड़ा सीनियर सिटीजन में जो लोग आ गए हैं, अब उन्हें तो पूरी तरह से अपने को शांत और, जैसे कहते हैं ना, रुक जाएं, अब भीतर से रुक जाएं। अब आपका जो समय है वो एकदम सुंदर तरीके से जीने का है ना। पल पल जिए, खुशियों में जिए, बिंदास जिए, बेपरवाह होके जिए, अपने शौक पूरे करें, और हर तरह की मस्ती करें, हर तरह से एंजॉय करें। संसार को भी एंजॉय करें, रिलेशनशिप को भी एंजॉय करें, और अपनी आत्मा को भी एंजॉय करें। है ना। तो आपको बहुत समय मिल जाएगा हर तरह के मज़े लेने का। कुछ भी गलत और सही नहीं है, जब तक कि आप किसी को दुख नहीं दे रहे, दर्द नहीं दे रहे, सब सही है। जिसमें आपको मज़ा आ रहा है, आनंद आ रहा है, मस्ती आ रही है, सब करें।
बिंदास करें, ये ना सोचे कि लोग क्या कहेंगे, अब ये कोई उम्र है, इन सब चीज़ों को हटाकर बस बिंदास जिए। कोई उम्र और किसी चीज़ का कोई मतलब नहीं। आपको जो सही लग रहा है आप वो करो, जिसमें आपको आनंद आनंद आ रहा है, अच्छा लग रहा है, वो करो बिना हिसाब किताब किए। राइट। यस। किसी को कुछ पूछना है? हाँ। थैंक यू, आनंद देने के लिए थैंक यू। थैंक यू। हाँ जी, बिल्कुल। तो कितना सिंपल है ना, कुछ भी तो कुछ है ही नहीं करना, मज़े करने हैं, एक ही चीज़ करने जैसी है, मज़े करें, खुश रहें। और मैं सदा कहती हूँ, जो जो खुद को खुश रखना जानता है, जो खुद जीता है, वही दूसरे को भी जीने देता है। ये कहना आसान है, जियो और जीने दो, लेकिन जो खुद ही नहीं जी रहा, जो खुद ही मर मर के जी रहा है, वो दूसरों को भी दुख देता ही है, क्योंकि उसने जीवन में कभी सुख नहीं पाया। उसे लगता है कि शायद ऐसा ही जीवन है। लोग, कुछ लोगों ने मुझे दुख दिया, मैं लोगों को दुख दूं, शायद ऐसा ही जीवन है। लेकिन जो सच में ही जीते हैं, वो फिर वही सही मायने में दूसरों को भी जीने देते हैं। तो पहला हमारा यही रहना चाहिए उद्देश्य, कि खुद को खुश रखना है, रिलैक्स रखना है, मन को शांत रखना है, खुश रहना है, और दुख की तरफ अग्रसर ना हो, लड़ाई झगड़ों की तरफ जल्दी से एकदम से कदम ना बढ़ा लें, उसमें रस लेने बंद करें। होता है ना कई लोगों को लड़ाई झगड़े में, बहसबाजी में, नीचा दिखाने में, स्पष्टीकरण देने में, मैं राइट हूँ, वो सब प्रूफ करने में बड़ा मज़ा आता है। उनको बेचैनी ही बनी रहती है जब तक ये सब करे ना, करने के बाद हल्के हो पाते हैं कि हाँ अब मैंने कह दिया, लड़ लिया, सब कर लिया, अब मैं हल्की हो गई। तो ठीक है, वो उनकी ज़िंदगी है। लेकिन यदि हम अपना चुनाव कर सकते हैं, अपने लिए सोच सकते हैं, दूसरों को मत देखें कि वो कैसे हैं, छोड़ दें। हमें उनके जैसा नहीं बनना, बस ये सीखते जाओ। लाइफ में अगर कुछ ऐसे लोग दिखते हैं ना, तो बस उनसे यही सीखो कि मुझे ऐसे नहीं होना है, मुझे ऐसे नहीं बनना है। मुझे हर हाल में चुनाव सही करें, हर हाल में चुनाव करें, शांति, प्रेम, आनंद, ध्यान, सत्संग, मस्ती, मौज, इन सब चीज़ों का चुनाव करें। लेट गो करना, माफ़ कर देना। इससे मैंने कल भी बोला था कि यदि हम माफ़ नहीं कर पाते तो परमात्मा भी और प्रकृति हमें माफ़ नहीं करेगी। यदि हम आज खुश नहीं हैं, आगे भी हम खुश नहीं रह सकेंगे। ये मत सोचे कि आज तो दुखी रह लें और कल सुखी हो जाएंगे, नहीं। आज सुखी है तो आगे भी सुखी हो जाएंगे, क्योंकि सुखी रहना हमारा स्वभाव है। यदि आज हमने सुखी रहना सीख लिया, तो आज से ही कल निकलेगा, तो कल भी सुखी रह लेंगे। फिर तो हमने सीख ही लिया। लेकिन इंसान क्या पोस्टपोन करता है कि आज दुखी रह लेते हैं, आज कष्ट उठा लेते हैं, आज, लेकिन कल की आशा बांधे रखता है कि कल सुखी हो जाएंगे, ये सब ठीक हो जाएगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा, ये मिल जाएगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा। और वो पोस्टपोन करता ही चला जाता है, और वो दिन कभी आता ही नहीं। तो सब चीज़ें हटा दें। ये जो आपको लग रहा है ना कुछ इनकम्प्लीट है, ये पूरा हो जाए तो मैं सुखी होऊंगा, हर कदम में आपको हालात ऐसे ही होंगे, कुछ अधूरा रहेगा ही। लेकिन आप खुद स्वयं जो आप हो ना, वो कंप्लीट हो। आप आज भी उतने ही आनंदित हो सकते हो जितने कि कभी भी हो सकते होगे। आज भी उतने हो सकते हो, क्योंकि आपकी आत्मा अमर है। वो समय से बंधी ही नहीं हुई, किसी कारण से भी नहीं बंधी हुई कि ये पूरा हो जाएगा तो वो सुखी होगी। तो हमें आत्मा में जीना है, मन में नहीं। और मन का तो स्वभाव ही है, वो सोचता है कि ये पूरा हो जाएगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा, और जिस दिन पूरा हो गया वो कहता चलो ठीक है, अब आगे फिर कोई और नई डिमांड, फिर कोई और नया लक्ष्य, कि ये तो हो गया, छोड़ो इसके बारे में अब क्या सोचना। वो खुश होता ही नहीं, आनंद उठा ही नहीं पाता उसका भी। पल दो मोमेंट्री आनंदित हो भी जाए, पर वो ज़्यादा देर तक सुखी नहीं रह पाता। फिर तुरंत अगला अगला पड़ाव दिखने लगता है कि अब आगे अगला अगला क्या है एम हमारा, है ना। तो आगे की चिंता फिर, क्योंकि उसका स्वभाव ही है, वो आगे में ही जीता है, वो प्रेजेंट में जी नहीं सकता।
मन जो है, जैसे ही आप प्रेजेंट में जीना शुरू करोगे मन मर जाएगा। मन का वजूद ही या तो पास्ट में है या फ्यूचर में है, या फ्यूचर के लक्ष्य बना के वो मन जी सकता है। फिर उसको पूरा करने के वो बनाएगा, योजनाएं बनेंगी, फिर उसमें गलतियां ढूंढी जाएंगी, या फिर नफ़ा नुकसान होगा, फिर वो दुखी होगा सुखी होगा, इससे ही वो जीता है। यदि हम समझ जाएं मन का जंजाल कैसे वो जाले बुनता है, तो हम अवेयर हो जाएंगे कि नहीं, अब मन को हावी नहीं होने देंगे, मन की योजनाओं को वहीं पे रोक देंगे कि नहीं, हमें आज में जीना है, अब में जीना है, रिलैक्स रहना है, मोमेंट टू मोमेंट। जो पल बीत गया वो बात गई, वो पूरी तरह से डिलीट हो जाए हमारे सिस्टम से ही। और जो ये पल है वो इसी पल में पूरा कंप्लीट है, अगले पल आने तक उसको कैरी फॉरवर्ड नहीं करना है। ये पल पूरा कंप्लीट है, इसको अच्छे से जी लें, फिर नया पल आएगा, फिर उसे अच्छे से जी लें, फिर एक नया पल आएगा, फिर उसे अच्छे से जी लें। बस कितना सिंपल है। पर हम जीते नहीं है, सोचते हैं, और सोच में हमने एक पूरी रेल बनाई हुई है कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, सपने गढ़े हुए हैं। उस इन सपनों की वजह से समय पैदा हो गया है, वरना समय जैसा कुछ है नहीं। क्योंकि हम आने वाले कल में जी रहे हैं तो समय हम पैदा कर रहे हैं। यदि हम पास्ट में ना जिए, फ्यूचर में ना जिए, बस जो है उसी में जिए, तो आपको लगेगा कि समय है ही नहीं, कैसे समय बीतता जा रहा है पता ही नहीं चल रहा, क्योंकि इंतज़ार ही नहीं है। जहाँ इंतज़ार ख़त्म हुआ वहाँ समय का पता ही नहीं चलता, पल पल यूं बीतता ही जाता है, बीतता ही जाता है। और हम आनंदित भी रहते हैं, खुश भी रहते हैं, सुखी भी रहते हैं, क्योंकि ना तो फियर है कोई और ना ही कोई इनसिक्योरिटी है। इस पल में हम राजी हैं, खुश हैं, शांत हैं, मज़े कर रहे हैं, कोई कष्ट नहीं, कोई चिंता नहीं। तो पल पल जिए, पल पल जिए। जैसे ही माइंड फ्यूचर को क्रिएट करने लगे तुरंत बोलें स्टॉप, नहीं, व्यर्थ की चिंता नहीं करनी। हाँ, कभी कभी फ्यूचर के बारे में सोचना पड़ सकता है, यदि इम्पोर्टेंट है तो, है ना। कोई कोई ऐसा काम है जो कोई डेट फिक्स है, या वो सब संसारिक जगत में ये समय का महत्व है, उस हिसाब से आपको जो जो चीज़ आज करनी है वो आज करें, लेकिन चिंता ना करें, दुखी सुखी ना हो, डरे ना रहें, फियरलेस होके काम करें। जो होगा देखी जाएगी। आज जो करना है वो आज करें, कल जो करना है कल। जो संसारिक दृष्टि से जो समय होता है, कैलेंडर चलता है, ठीक है, जब वो समय आएगा वो भी कर लेंगे। लेकिन मेन है कि हम जिए ना जिए तो प्रेजेंट में ना, जो आज करना है आज करते चले जाएं। लेकिन आज आपके पास कभी भी कल होता ही नहीं। आप हमेशा देखें, हर व्यक्ति अपने आंख बंद करके सोचे, अभी अभी हम सब करते हैं, क्या कोई फ्यूचर होता है क्या? जिया कहाँ जाता है? चलिए फ्यूचर हम मान भी लेते हैं कि आज 25 तारीख है, तो अब 27 आएगी, 28 आएगी, ऐसी सोच में ही तो है ये भी। और जो वो आती है वो भी एक सोच में ही होती है कि आज ये तारीख है, वो मानी हुई है। व्यवहारिक जगत में ये सत्य है, व्यवहारिक जगत इसी से चलता है। पर हम अपना आत्मा के तल की बात कर रहे हैं, तो वहाँ ना तो कोई डेट है, ना कोई समय है, ना कोई स्पेस है, ना कोई लोग है, ना संसार है, आप भी नहीं हो, वहाँ शून्यता है। बस उस शून्यता को एक बार आपने जान लिया ना, बस फिर आप मस्ती से कभी आत्मा में जियो, कभी मन का भी स्वाद ले लो, कभी इंद्रियों का भी मज़ा ले लो, कभी संसार में भी चले जाओ। पर अब आप जानते हो मैं कौन हूँ, अब आप फंसोगे नहीं। अब आप कमलवत होके सब कुछ करते हुए भी किसी से लिप्त नहीं हो गए। अब आपकी इच्छाएं वासनाएं आपको दुख नहीं दे पाएंगी, वासनाएं क्षीण होती जाएंगी। वासनाएं क्या हैं? जैसे हम सोचते हैं कि संसार में तो क्या मिल रहा है, कुछ भी नहीं, टेम्परेरी है, अभी ख़त्म हो जाएगा।
तो फिर हम क्या करते हैं, वही वासनाएं हम स्पिरिचुअलिटी में लगा लेते हैं कि इतनी ध्यान करेंगे, इतना साधना करेंगे तो हमें स्वर्ग मिलेगा, या हमें कोई बहुत मुक्ति मिल जाएगी, या हमें कुछ आगे करेंगे। तो ये भी हमारे मन की वासना ही है जो इधर से हमने उधर लगा दी। इस वासना को भी गिरा दो, क्षीण कर दो। वासना ही क्षीण हो जाए, हमें ना तो संसार की वासना रहे, ना ही परमार्थ की वासना रहे, वासना ही ना बचे, तब जाके शून्यता आप अनुभव करोगे। यदि कोई हम ऐसा सोच रहे हैं इतनी माला करने से ये मिल जाएगा, उतनी माला करेंगे तो वो हो जाएगा, इतने पाठ करेंगे तो ये फायदा होगा, ये सब बिजनेस जो हम संसार में करते हैं, फिर वही बिजनेस हम परमात्मा के साथ करने लगते हैं कि मैंने इतना राम राम बोला या लिखा। कई लोग कॉपियों में लिखते हैं क्या मिलेगा, इसके मतलब मैंने इतना लिखा तो मुझे स्वर्ग मिलना ही चाहिए, या इसका मुझे लाभ होना ही चाहिए। तो सब कुछ हम अपने लाभ के लिए कर रहे हैं, परमात्मा के लिए तो कुछ नहीं कर रहे। और वासना हमारी ज्यों की त्यों बनी हुई है। यहाँ एक बारीकी चीज समझने वाली ये है कि जिस वासना से हम पैसे रुपए धन दौलत के पीछे भाग रहे थे, फिर वही वासना लेके अब हमने माला जपनी शुरू कर दी, या पाठ पूजा शुरू कर दी, या फिर ध्यान साधना भी शुरू कर दी, पर वासना वैसी की वैसी बनी हुई है। तो यदि वासना वैसी की वैसी ही है तो हम कहाँ मुक्त हुए? फिर आप कितना ही कुछ भी कर लो, लेकिन वासना मेन था, वासना को फ्री कर देना, वासना ही छोड़ देना, इच्छा ही छोड़ देना। लेकिन हमने इच्छा वासना छोड़ी नहीं, लेकिन बाहर की चीजें बदल ली और हम वही के वही बने रहे। पहले लोभ बाहर था, है ना, बाहर संसार में लोभ था, ये मिल जाए वो मिल जाए। अब हम अध्यात्म में आके भी लोभ करते हैं, ये मिल जाए वो मिल जाए। तो लोभ वैसा का वैसा ही पड़ा हुआ है हमारे चित्त में। तो इस लोभ को ही हटा दें कि संसार का लोभ तो चाहिए ही नहीं, अध्यात्म में भी लोभ नहीं रखना है। शांति मिल जाएगी, प्रेम मिल जाएगा, ये भी वासना है। यदि आप इस तरह से सोचते हो मिल जाएगा, यानी कि फ्यूचर टेंस। यदि आप इस तरह से सोचो कि ध्यान करना ही आनंद है, ध्यान करने में ही आनंद होता है, मिलेगा नहीं, ध्यान ही आनंद है, शांत बैठना ही आनंद करने वाली बात है। ऐसा नहीं कि शांति और आनंद अलग अलग है, कुछ करके कुछ मिलेगा, ध्यान करेंगे तो शांति मिलेगी, नहीं। ध्यान अपने आप में ही शांत करता है। उसको फ्यूचर में ना सोचें कि ध्यान करने के बाद कुछ होगा, तो हमने वासना बना ली, इच्छा बना ली। ध्यान अपने आप में ही तृप्त करता है, ध्यान करना ही मजेदार है, ध्यान करने में मजा आता है, बस उससे कुछ चाहिए नहीं। फिर हम ध्यान यही देखते रहते हैं, मिला तो कुछ नहीं, है ना, ध्यान में मिल क्या रहा है, आनंद तो आया नहीं, शांति तो मिली नहीं, ये तो मुझे हुआ नहीं, हो जाएगा, कल हो जाएगा, धीरे धीरे हो जाएगा। इस तरह की सोच भी ना रखें, इसको भी हटा दें। बस इस पल में पूरी तरह उतर जाएं। फिर आप चाहे ध्यान कर रहे हैं तो आपको आनंद आ जाएगा, खाना खा रहे हैं तो आनंद आ जाएगा, खाना बना रहे हैं तो आप आनंदित होकर खाना बना रहे हैं। उसको पोस्टपोन ना करें, वो भाषा गिरा दें, वो सोच, वैसी सोच जो हमारी है उसको हटा दें कि ये करेंगे तो ये होगा। करना ही आनंद है, करना ही शांति देता है, करना ही सुखदाई है। जैसे हम किस दान देते हैं, है ना, तो ज़्यादातर सबके हृदय में ऐसा ही बात होती है, वासना होती है, लोभ होता है कि दान देंगे तो फिर हमें पुण्य मिलेगा, इसलिए मैं दान देता हूँ। तो आपने क्या कर दिया, बिजनेस कर लिया। फिर से वही बिजनेस वाला, बिजनेस माइंड वाला जो चित्त था वो एज इट इज बना रहा, और हमने कुछ दूसरे तरह के काम कर लिए, कुछ और कर लिया, लेकिन वो बिजनेस अभी भी जारी है। तो ये सोच ही हटा दें, दान देना ही मजा है, किसी के लिए कुछ करने में मजा आता है, एक शांति मिलती है, सुकून मिलता है।
तो बस पुण्य लाभ हो गया, हाथ के हाथ उसी क्षण जैसे दिया वैसे ही आपको पुण्य लाभ हुआ। इन फ्यूचर नहीं होने वाला, तुरंत उसी वक्त आपने गुस्सा किया और तुरंत आपको उसका दुष्परिणाम भुगतना पड़ा। तुरंत आपने किसी को गाली दी, आपको तुरंत आपकी ऑरा जो है शरीर हुई, आपके अंदर कुछ कड़वाहट सी आई, आपका भी हृदय जला, तो आपको तुरंत उसका फल मिल गया। आपने किसी से प्रेम से बात की तो प्रेम से बात करना ही आनंद है, और आपको उसी वक्त आपको कितना मिठास दे जाएगा। आपके भीतर ऐसा लगेगा कुछ भर गया, प्रेम और भर गया, आपको इतना मज़ा आएगा प्रेम से बात करने में। तो वो तुरंत इनाम मिल गया उसी क्षण। ऐसा नहीं कि प्रेम से हम बात करेंगे फिर उसका फल कभी फ्यूचर में मिलेगा। इस तरह की सोच हटा दीजिए, फ्यूचर को क्रिएट ना करें, है ना। प्रेम करना ही आनंद है, ध्यान करना ही आनंद है, प्रेजेंट में जीना ही, खुल के जीना अपने आप में मस्ती लाता है। यही फलदायी है ना, उसी क्षण में फल मिल रहा है। ये नहीं कि हम ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा वाला जो सोच है हमारी, ऐसा जो पैटर्न बन गया सोच का, इसको हटा दें। क्लियर हुआ? समझ आ रहा है जो मैं कहना चाह रही हूँ? हाँ जी। हाँ जी मैडम, बहुत अच्छे से समझ आ रहा है। राइट। अलग अलग समझा रहे हो, बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, थैंक यू। ओके, ठीक है ना। तो जब भी मन आपके अंदर कुछ करे, या लोग भी कहते हैं इतनी माला जप लो आपको ये लाभ होगा, वो कर लो, तो फिर वो फ्यूचर ओरिएंटेड और मांग और वासना और इच्छाएं, वो ही सारा खेल फिर से शुरू हो जाता है। मैं ये नहीं कह रही हूँ आप ना करें, आपको करना है करें, बस करने में ही आनंद हो जाए। अगर आप किसी को माला जपने में या कोई नाम लेने में मज़ा आता है, तो बस उससे कुछ और ना चाहें, बस मज़े लें प्यार से। यदि प्रभु का नाम जप भी रहे हो तो मज़ा उस जपने में ही आनंद है। क्या ये काफ़ी नहीं है क्या? और जब आप किसी की भक्ति कर रहे हो, है ना, माँ की कर रहे हो या कृष्ण की कर रहे हो, तो प्रेम में ही आनंद है, उससे और क्या चाहिए। और जब यदि सच में कृष्ण हैं और माँ हैं और वो आपको देख रही हैं, वो आपके साथ हैं, तो क्या वो आपका ध्यान नहीं रखेंगी? क्या हमें उनसे इच्छा रखनी ज़रूरी है, या हम अपनी इच्छा वासना रख के ही कोई उनको याद रखें या याद करें? याद करना ही आनंदित करने वाला हो। एक एक नाम जप रहे हो आप और आपको आनंद आ रहा है, बस काफ़ी है इतना, फुल स्टॉप। उसके आगे कोई इच्छा वासना ना जोड़ें। ऐसा कुछ समय करके देखें, एक्सपेरिमेंट करें। और अपनी सारी चिंताएं यदि हैं तो बस परमात्मा के चरणों में सौंप दें कि मैं नहीं जानती कि ये क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, बस आप ही मार्गदर्शन करें, मार्ग दिखाएं हमें, मुझे वो समझ दें, विवेक दें, ताकि मैं इस चीज़ से खुशी खुशी गुजर जाऊं और सीख लूं जो सीखने जैसा है। मैं नहीं जान रही हूँ कि क्या सीखने, इसमें क्या संदेश है छिपा हुआ, मुझे बताएं। इस तरह की आप प्रार्थनाएं कर सकते हो चाहो तो, जिसमें आपकी कोई मांग नहीं है, पर आप अपनी ग्रोथ के लिए कुछ कह रहे हो, अपनी समझ को बढ़ाने के लिए कुछ कह रहे हो। ये नहीं कह रहे हो कि ये गलत हो रहा है, इसको ठीक कर दो। गलत जैसा कुदरत क्यों कराएगी? गलत कुछ होता ही नहीं, ये हमारी सोच ही है कि ये गलत हो रहा है, सही हो रहा है। अगर कुछ गलत हो रहा है तो हमारी ही गलती है, अपने अंदर ढूंढेंगे हमें मिल जाएगी, बस उसको ठीक करना है। कहीं लोभ आ गया है, कहीं लालच आ गया है, कहीं मोह आ गया है, कहीं ईर्ष्या द्वेष आ गया है, कहीं एक्सपेक्टेशन आ गई है, कहीं हमने उम्मीदें रख ली हैं, बस इसी को हटा दीजिए, गिरा दीजिए कि नहीं, ये सब हटा दो, प्रभु के सामने समर्पण कर दो। प्रभु समझ नहीं आता, पूरी प्रकृति, पूरा अस्तित्व जो सबको चला रहा है, वो हमें भी तो चला रहा है, हम कोई अलग थोड़ी हैं।
तो जब सबका ध्यान रखा जा रहा है तो हमारा भी ध्यान रखा जा रहा है, तो हम क्यों अलग से सोच रहे हैं, क्यों अलग से चिंता कर रहे हैं? जो होना है वो होना ही है, और उससे हमें गुजरना है तो गुजरना ही है। तो बस वो हिम्मत मांगे, यदि मांगना है वो हिम्मत मांगे, स्वीकार भाव मांगे कि बस परमात्मा मुझे इतनी शक्ति दो कि मैं उस चीज़ से गुजर जाऊं और जो लेसन्स हैं वो सीखती जाऊं। बस इतना ही काफ़ी है। ये ना कहीं ये ठीक हो जाए, वो ठीक हो ही जाएगा। बस आप विश्वास तो रखें, समर्पण तो रखें, उसको सौंप दें। परमात्मा मैं नहीं संभाल पा रही हूँ, आप संभालो। मैं नहीं जानती क्या सही क्या ठीक, ये सारी जो भी आई है समस्या कह लो, चैलेंज कह लो, जो भी चैलेंज आया है जिसको मैं नहीं कर पा रही हूँ सॉल्व, प्रभु आपको मैं दे रही हूँ, आपको सौंप रही हूँ, अब आप संभालो। बस इतना कहना और छोड़ना काफ़ी है। प्रकृति संभाल लेगी, है ना। हम प्रकृति ये देखती है कि वो आप खुद ही संभालने में लगे हो तो वो कहती ठीक है आप संभालो, और यदि आप छोड़ देते हो तो प्रकृति को सौंप देते हो तो वो संभाल लेती है। जैसे माँ होती है तो बच्चा अगर माँ को सौंप देता है कि नहीं माँ आप ये काम आप कर लो, मेरे से नहीं हो रहा, तो माँ कर देती है। और कई बार माँ देखती है बच्चा खुद कर रहा है तो वो इंटरफेयर नहीं करती, कहती ठीक है बच्चे तू आप करके देख कैसा होता है, कुछ हेल्प की ज़रूरत हो तो बताना। तो ऐसे ही प्रकृति भी हमारी माँ है, वो देखती है मेरा बच्चा अपनी कोशिश में लगा है तो वो भी ठीक है, और यदि वो प्रकृति पे छोड़ देता है तो वो भी संभालती है फिर। तो बस हमें थोड़ा धैर्य, थोड़ी शांति, थोड़ा भरोसा रखना है, उस मालिक पे भरोसा रखना है जो पूरा संसार जो चला रहा है वो हमें भी चला रहा है। बस हम यहाँ क्या क्यों आए हैं? मज़े करने आए, मज़े करें। हम ना किसी पे गुस्सा करने आए हैं, ना कुछ लालच करने आए हैं, ना ही हमें कुछ चाहिए। कुछ सीखने आए, मज़े करने आए। जैसे होता है ना, थोड़े सालों के लिए कहीं चले जाते हैं हम, तो क्या करते हैं, है ना, कहीं आप टूर बनाते हो छोटा सा 10-12 दिन का, तो क्या करते हो, मज़े करते हो, जो बेस्ट मज़े कर सकते हो कर लेते हो, जो आपके बजट में होता है, फिर आप वापस आ जाते हो। ऐसे इस धरती पे थोड़ा लंबा टूर है हमारा 70-80 साल वाला, इसमें भी हमें कुछ सीखना है, कुछ लर्न करना है, कुछ मज़े करने हैं बस। और सेटिस्फाइड होकर आप ऐसे जियो जैसे इस पल मौत आ जाए मैं सेटिस्फाइड हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, सब मिल गया, सब मिल चुका है, आगे कुछ नहीं चाहिए। ये फ्यूचर को ख़त्म कर दोगे तो आपका जन्म मरण ख़त्म हो जाएगा। यदि आप और चाहिए कि डिमांड के साथ मर जाते हैं हम, तो क्या होगा फिर, आगे फिर जन्म मिलेगा, फिर आप उसको पूरा करते रहोगे। जो है उसमें राजी यदि हम नहीं हैं, और चाहिए, अरे ये अधूरा रह गया, ये पूरा नहीं हुआ, काश ये हो जाता, काश ये हो जाता, काश मेरे पास ये हो जाता। तो अगर इस तरह की सोच हमारी बार बार आती है तो अगला जन्म फिर आपको वो मौका फिर से दिया जाएगा कि आप अब पूरा कर लो, एक और जन्म, फिर उस जन्म में भी पूरा नहीं हुआ, एक और जन्म, ऐसे कई लाखों जन्म हो सकते हैं। और यदि हम तृप्त हैं, मस्त हैं कि अभी मृत्यु आ जाए, मैं तैयार हूँ और मुझे कुछ नहीं चाहिए, आगे के लिए कोई है ही नहीं, सीन ही नहीं है आगे का, तो बस आमुक्त है। तो हमें हर हाल में इस तरह से जीना है, कुछ अधूरा छोड़ो ही मत, सब पूर्ण अपने हृदय में पूर्ण कर लो। जो आपका संसार है वो उसमें सब कुछ ओके कर लो कि सब ओके है। अब मन कहीं नहीं भाग रहा, किसी के लिए नहीं भाग रहा, किसी से नाराज़गी भी नहीं है कि अरे ये क्यों हुआ, बड़ा अच्छा था, नहीं होना चाहिए था। ये सब हटा दें, डिलीट कर दें, हो गया जो होना था हो गया, मैं राजी हूँ। राजी हो जाए, जैसे ही आप राजी हो जाओगे वो डिलीट हो जाएगा। हम राजी नहीं होते तो हम उसको पकड़ के रखते हैं, वो घाव की तरह बना ही रहता है, और वो मरने के बाद भी साथ ही चला जाता है। कुछ लोग होंगे आपके जीवन में जो जिनके साथ आपकी अभी नहीं बनती है, लेकिन वो आप दुखी हो कहीं ना कहीं उस चीज़ को लेके, तो मिटा दें, उसे हटा दें। चलिए आंख बंद करें सभी और देखिए क्या कोई है क्या ऐसा व्यक्ति जीवन में जिसके प्रति घृणा है या
जिसको आप मिल नहीं पाए, बहुत अटैचमेंट है या वो दूर हो गया है और आप अधूरा फील कर रहे हो, अनफुलफिल्ड फील करते हो, तो आप देखें क्या है कोई व्यक्ति। और यदि है तो आप तैयार हो कि उससे आप फ्री होना चाहते हो क्या? और यदि सच में फ्री होना चाहते हो तो उसे माफ़ कर दें, लेट गो कर दें, भूल जाएं, उसको छोड़ दें, अपने हृदय से छोड़ दें और बोल दें कि अब आपकी दुनिया अलग, मेरी अलग, मैं अपनी ज़िंदगी में खुश हूँ, राजी हूँ, आप भी अपनी ज़िंदगी में खुश रहें, राजी रहें। हमारे रास्ते अलग अलग हैं पर मेरा आशीर्वाद आपके साथ है, ऐसा बोल के लेट गो कर दें। देखें कोई व्यक्ति जो भी आपके हृदय में जगह है, जिसको आप रोते हुए याद करते हो या फिर उसकी जब याद आ जाती है तो दुख होता है, तकलीफ होती है, तो उसे माफ़ कर दें, लेट गो कर दें, जाने दें, उसे छोड़ दें। उसके साथ जो भी संबंध है उसे कट कर दें, कट कट कट, डिलीट कर दें, डिलीट डिलीट डिलीट, एकदम खाली हो जाएं, छोड़ दें, राजी हो जाएं। ठीक है, जितना ही था उसका हमारा उतना ही संबंध था, वो इतना ही उसके हमारे साथ लिखा हुआ था, उतना हुआ और अब खाली हो गए। अब वो रिश्ता हमारा उतना ही था, अब मुझे और की डिमांड नहीं रखनी। जो भी हो रहा है हमारे साथ उससे हटकर अन्यथा की मांग ना रखें कि कुछ और हो जाता, ये सही नहीं था। ऐसी सोच दुख का कारण बनती है और हमें मुक्त नहीं करती। ऐसा ही होना था, इसलिए हुआ। जो भी घटनाएं दुख दे रही हैं उसके लिए सोचें ऐसा ही होना था और ये बिल्कुल परफेक्ट था, कुछ भी गलत नहीं हुआ है, इसका हमारा इतना ही साथ साथ था। एक पल भी हम किसी के साथ ज़्यादा नहीं रह सकते और ना ही कम। जितना जिसके साथ संबंध होता है उतनी घड़ियाँ उसके साथ बितानी पड़ती हैं, फिर रास्ते अलग अलग हो जाते हैं। चाहे वो हमारे बच्चे भी हों, कई बार वो भी दूर चले जाते हैं, उनकी जॉब लग जाती है, कहीं फॉरेन में कई बार सेटल हो जाते हैं, तो वो सब उनका हमारे साथ उतना ही संबंध था, फिर दूरी बन जाती है। तो स्वीकार करें, राजी हो जाएं कि ठीक है, यहाँ हम बस खेलने आए हैं, घर बनाने नहीं आए, परिवार बसाने नहीं आए, बस मज़े लेने आए हैं। परिवार के भी मज़े ले लिए, संसार के भी मज़े ले लिए, अपने होने का भी मज़ा ले लिया। बस राजी हो जाएं, पल पल जिएं, पल पल मौज लें। वो कहते हैं मौज नहीं है तो खोज लें, मौज को खोज लें। क्रिएट करें कुछ ऐसा कि मज़ा आए, कुछ क्रिएटिविटी करें जिसमें मज़ा आता है, नाचें गाएं, खेलें, मस्ती करें, रिलैक्स होएं, एंजॉय करें। जो भीतर से आ रहा है, जो प्रेरणा भीतर से आ रही है उसको सुने, जो करके अच्छा लग रहा है उसे करें, तो अपने आप आपको रास्ता दिखेगा, क्या सही क्या गलत। ध्यान करने में मज़ा आ रहा है, ध्यान करें। सेवा करने में मज़ा आ रहा है, सेवा करें। कुछ नहीं करने में मज़ा आ रहा है, बस पल पल जीने में मज़ा आ रहा है होश पूर्वक, तो पल पल होश पूर्वक जिए, फिर उस प्रेजेंट मोमेंट में टोटल होकर जिए।
फिर ना पास्ट ना फ्यूचर ना कोई और, खाली होकर प्रेजेंट में जिए, बस रिलैक्स होके जिए, होश होशपूर्ण जिए। होश क्यों शब्द लगाया हुआ है? क्योंकि यदि हम होश में नहीं होंगे तो हम पास्ट फ्यूचर में खिसक जाएंगे। ये ही इसका, इसके लिए ही कहा जाता है होश। यदि हम होश नहीं है तो हम बेहोश हैं, यानी कि हम खाना खा रहे हैं और दिमाग हमारा पता नहीं कहाँ के कहाँ सोचा जा रहा है, कल की बातों में, परसों की बातों में, किसी तीसरे की बातों में लगा हुआ है, सोच ही जा रहा है कुछ ना कुछ। यहाँ बातें करते जा रहे हैं और खाना खा रहे हैं बेहोशी में, पता ही नहीं क्या खाया है। इसलिए होश, यदि आप होश में रहोगे तो आपको लगेगा करे मैं इस समय बातें क्यों कर रहा हूँ, क्यों सोच रहा हूँ, मैं खाना खा रहा हूँ तो खाना ही खाऊं। खुद ही आंसर आएगा आपके भीतर से। कि यदि आप गार्डन में हैं या कि अच्छी सी जगह पे हैं, सुंदर से नज़ारे देख रहे हैं, तो बस नज़ारों का मज़ा लेना। फिर अब वहाँ पे नज़ारे हैं इतने खूबसूरत, गार्डन है तो बहुत सुंदर सा मौसम हो रखा है, बच्चे खेल रहे हैं, पक्षी अपना गीत गा रहे हैं, और आप हो कि फ़ोन पे लगे हुए हो। आप ये बेहोशी नहीं तो क्या, हाँ कोई ज़रूरी बात है तो इट्स ओके, बट हम उस चीज़ को मिस करके कुछ और करने लग जाते हैं जो दिमागी है हमारी कसरत। हम नेचुरल जो चीज़ें हैं उनसे डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। कि वहाँ पे हवा भी थी, हवा का मज़ा लेना था, बच्चे खेल रहे थे, हम उसके खेल को देख के खुश हो जाते, आसमान को निहारते थोड़ी देर, पेड़ पौधों का मज़ा लेते। तो जिंदा होकर प्रेजेंस, अपनी प्रेजेंस के साथ एक एक चीज़ को आप यदि अनुभव कर रहे हो तो आप कितने खुश हो उस पल में, पूरी तरह उस पल में जी रहे हो। और यदि हम वहाँ से डिस्कनेक्ट होकर कुछ और का और सोच रहे हैं, ना तो हमें कोई ठंडी हवा का पता चल रहा है, ना बच्चों का खेल दिख रहा है, ना पेड़ पौधों का कोई मज़ा आ रहा है, बस बैठे हैं दुख में, चिंता में, और सोच रहे हैं किसको फ़ोन लगाऊं, किससे बात करूं, तो आपने क्या किया, डिस्कनेक्शन कर लिया। जो था, जो है, पूरी तरह से जो आप भोग सकते थे, आप उसमें जिए ही नहीं। आप अपने ख्यालों में ही जीने लगे, आप अपनी बुद्धि और मन में ही जीने लग गए, है ना। इसलिए होश, होश होगा, होश वाला व्यक्ति कभी भी ये सब गलतियां नहीं करेगा। उसको लगेगा मैं आया हूँ 10-15 मिनट, आधे घंटे के लिए, तो क्यों ना मैं इसका पहले भरपूर मज़ा ले लूँ, और कहीं बात बात करनी है तो मैं बाद में कर लूँगा, अभी तो मज़ा लूँ प्रकृति का। हाँ कोई अर्जेंट है तो वो बिल्कुल शॉर्ट में 2 मिनट बात करके फ़ोन रख देगा। पर बेहोशी वाले को तो पता ही नहीं चल रहा कि वो कितनी सुंदर जगह पे बैठा हुआ है या उसको देख रहा है, वो उसको कितना जी सकता था, वो मिस कर गया ख्यालों में, बातों में, चिंताओं में, दुख में, एग्जाइटी में। चिंता, चिंता एक ऐसी चीज़ है जो आप बस चिंता ही करते रहो, सब मिस हो जाएगा, प्रेजेंट मोमेंट बिल्कुल गायब। ना आपको खाने का पता चलेगा, ना आपको पता चलेगा कि क्या है, कहाँ हूँ, बस एक गुब्बारे में ही आप जी लोगे। गुब्बारा सा बन जाता है थॉट्स का, बादल सा बन जाता है, उस बादल में ही जीते रहते हो बस। हल्का सा होश आया, खा पी लिया, नहा धो लिया, बस फिर गुब्बारे में अपने उसी बादल में ही घूम रहे हो। यानी कि आप सोए ही हुए हो, एक तरह से थोड़े से जागे हुए हो। तो जितने जितने जागते जाएंगे उतना उतना होश पूर्वक अच्छे से बल्कि एंजॉय करोगे, खाने को, पहनने को, बात करने को, कहीं आने जाने को, हर चीज़ को अच्छे से भोगोगे, बल्कि ज़्यादा अच्छे से एंजॉय करोगे। वो कहते हैं ना, संसार में तो दुख ही है, परेशानी है, संसार से मुख मोड़ लो। संसार में और होश पूर्वक हो जाओ और रिलैक्स हो जाओ, बस इतनी बात है। संसार के भी मज़े लो, बल्कि और अच्छे से मज़े आएंगे आपको, क्योंकि आप प्रेजेंट में जब जीना सीख जाते हो तो हर चीज़ का मज़ा कई गुना ज़्यादा हो जाता है। चिंता रही नहीं, बेपरवाह हो गए, डिमांड नहीं रही, एक्सपेक्टेशन नहीं रही, दूसरों के बारे में आप क्रिटिसिज्म में नहीं जा रहे, बहसबाजी नहीं कर रहे, लड़ाई झगड़े नहीं हो रहे, तो आप ज़िंदगी का भरपूर मज़ा ले सकते हो। आत्मा तो मिलेगी ही, बाहर भी सुख होगा, बाहर भी आनंद होगा, फिर आप सुकून में रहोगे, संतुष्ट रहोगे, कम में भी आपको लगेगा कि राजाओं की तरह रह रहा हूँ।
उसमें कोई आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आप प्रतियोगिता में नहीं जियोगे, कंपैरिजन में नहीं जियोगे। आपको अपने में ही आपको राजीपना लगेगा कि मैं तो खुश हूँ, बहुत मज़े में हूँ, कुछ चाहिए ही नहीं, एक्स्ट्रा की कोई डिमांड ही नहीं। तो बस ऐसा भरपूर जीवन हो जाए आप सबका, यही मेरी आप लोगों के लिए शुभकामना है। तो चलिए ध्यान कर लेते हैं, समय अब कम रह गया है। आंख बंद कर लें और अपने प्रेजेंट में अपनी प्रेजेंस को महसूस करें। पूरी तरह रिलैक्स होकर बैठ जाएं थोड़ी देर। 10 मिनट के लिए हम ध्यान करेंगे, आंख नहीं खोलनी है। और आप कुछ ना सोचें, कुछ ना विचारें, बस प्रेजेंट में प्रेजेंट हो जाएं। इस मोमेंट को जीना शुरू करें। और यदि दिमाग इधर उधर भाग रहा है तो अपनी श्वासों को देखें, बहुत प्रेम पूर्ण अपनी श्वासों को देखें, बहुत ही प्रेम से अपनी आती जाती श्वास को देखें और अपने होने का, अपनी जीवंतता का मज़ा लें और 10 मिनट तक आंख ना खोलें। थैंक यू।